शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये जो है पंचामृत सीरीज का ये तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और ये जो है खास करके 5 क्वेश्चन का सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइए, आप लोग का रिस्पॉन्स हमें अच्छा लग रहा है तो देखिएगा। आप सभी के लिए जो है, आपके खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए जो है, हम ये पंचामृत सीरीज स्टार्ट किए हैं। 5 क्वेश्चन है लेकिन इसका विश्लेषण बहुत जबरदस्त होता है। आप देख रहे हैं कि पांचों क्वेश्चन का 5-5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण ढंग से करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा बात चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? तो गौतम बुद्ध है ना। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं, है ना। बौद्ध का जो है पवित्र ग्रंथ जो है आपका त्रिपिटक है ना, और जो है जातक, ये पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो अब जो है खास करके बुद्ध से संबंधित इसमें आपका जो भी प्रश्न है सब उन्हीं से संबंधित है। देखिए, लिखा हुआ है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो आप जान गए होंगे क्योंकि ऑप्शन में एक ही वो जो है उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ है, यानी यशोधरा। अब देखिए, उनके पिता क्या थे? सुधोधन, है ना। उनकी माता क्या थी? महामाया। फिर जो है उनके मौसी क्या थी? मौसी या सौतेली माँ या फिर भी माता भी देता है, तो वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अब देखिए, गुरु के नाम लिखा हुआ है लार कलाम, तो लार कलाम गुरु थे, प्रथम गुरु, है ना। ये कहाँ के थे? वैशाली के। इसके बाद जो है आपको राजगीर में आए थे, वो थे राजगीर के कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। आप देखिए, तो गुरु में अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। आनंद लिखा हुआ है। आनंद जो है ये इनका शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। किनका? तो गौतम बुद्ध के। इन्हीं के कहने पर जो है बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया गया था। ऐसे पहले से जो है महिला उसमें शामिल नहीं होती थी, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के लिए न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष पूछता है, ठीक है। न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 15 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है चुंद लिखा हुआ है, ठीक है। चुंद लिखा हुआ है, तो चुंद जो है क्या होता है? जिसे थोड़ा सा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ये कुशीनगर कह सकते हैं, सॉरी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्हीं के द्वारा जो भोजन अर्पित किया गया था, उन्हीं के द्वारा जो है इनका मृत्यु हो जाता है, गौतम बुद्ध का। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन में पीपल वृक्ष किसका प्रतीक है? तो पीपल वृक्ष जो है आप जान रहे होंगे, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। तो आपको पता है कि ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? तो उरुबेला नामक स्थान पे, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ये फिर बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और वो जगह क्या कहलाए? बोध गया कहलाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो इनका जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक जो है कमल हो जाएगा, और कह सकते हैं क्या, साल वृक्ष हो जाएगा। ये जो है आपका खासकर कमल जो है इंपॉर्टेंट है। फिर जो है गृह त्याग का जो है अश्व यानी घोड़ा, है ना। इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक था। सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था, है ना। आगे देखिए, यौवन का प्रतीक तो वृषभ या बैल। मृत्यु का प्रतीक, तो मृत्यु का प्रतीक जो है क्या हो जाएगा? तो आपका क्या होगा? तो स्तूप हो जाएगा, ठीक है, स्तूप। अब देखिए, बौद्ध धर्म सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन लगाइए आप। दिमाग जो है ना, आपको लग रहा होगा क्या मारे, है ना। तो देखिए, पहला लिखा हुआ पाटलिपुत्र, दूसरा लिखा हुआ सप्तर्णी गुफा, तीसरा लिखा हुआ कुंडलवन, चौथा ऋषिपत्नम सारनाथ, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा ये सप्तपर्णी गुफा, है ना। पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आते हैं बौद्ध सम्मेलन पे। तो पहला बौद्ध सम्मेलन है ना, पहला जो हुआ था 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 255 या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देता है, और चौथा जो है आपका ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ठीक है। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया था, आपका हीनयान और महायान, ठीक है। इसके बाद जो है इसका शासक पूछता है, तो पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा जो है कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। फिर पूछता है कि पहला जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो पहला जो हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में,
दूसरा जो है सावाकामी की अध्यक्षता में, तीसरा मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में, और चौथा जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो ये जो है आपका पूरा बौद्ध सम्मेलन क्लियर हो गया। और ये सभी का हम ट्रिक बना करके वीडियो पहले से भी अपलोड किए हुए हैं। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन में बौद्ध धर्म का 2 वीडियो है पूरा विस्तार पूर्वक, वो भी दे देंगे, और बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन वाला जो ट्रिक है वो भी दे देंगे। ठीक है, अगर इच्छा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। अब देखिए आते हैं पाटलिपुत्र। तो यहाँ जो है कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तो तीसरा हुआ था, है ना, पाटलिपुत्र में। आगे देखिए कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जो है आपका यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बट गया था। अब देखिए ऋषिपत्तनम क्या है? तो ऋषिपत्तनम जो है ये प्रथम उपदेश जो है सारनाथ के, ये सारनाथ है ना, इसी के ऋषिपत्तनम नामक जगह पे जो है गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश दिए थे। तो आपको याद रखना है प्रथम उपदेश कहाँ? तो सारनाथ में। फिर जो है आपका सर्वाधिक उपदेश कहाँ? तो श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कहाँ? तो आपका वही कुशीनगर, है ना, जहां उनका मृत्यु हुआ, है ना। तो इस तरह से पूछता है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? देखिए तो यहाँ जो है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, त्रिरत्न, महापरिनिर्वाण या सागादावा। तो देखिए यहाँ जो है इसका आंसर ये हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। फिर जो है गृह त्याग हुआ, इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस घटना को संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। फिर जो हुआ प्रथम उपदेश दिए तो धर्म चक्र परिवर्तन होता है। फिर जो है मृत्यु की घटना जो है महापरिनिर्वाण होता है, महापरिनिर्वाण। अब देखिए इसमें त्रिरत्न दिया हुआ है। तो त्रिरत्न जो है क्या होता है बौद्ध धर्म का? तो बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ जो है आपका बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है। अब देखिए ये सागा दावा क्या है? तो ये बौद्धों का प्रमुख त्योहार है सागा दावा, है ना, या फिर वैशाख पूर्णिमा भी इनका प्रमुख त्योहार होता है। ठीक है अब थोड़ा देखिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? देखिए सभी ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये गौतम के पुनर्जन्म का जानकारी जातक से मिलता है। अब देखिए जातक जो है इससे गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का जानकारी मिलता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित का लेखक जो है अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। और ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के, पाटलिपुत्र के थे, पाटलिपुत्र के थे। कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के। तो बुद्ध चरित को कहते हैं क्या? इसका लेखक है अश्वघोष। ये है अश्वघोष थे कहाँ के? पाटलिपुत्र के। इसको जो है कहते हैं बौद्धों का रामायण। क्या कहते हैं? बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण कहते हैं। तो सुन लीजिए फिर से बुद्ध चरित के बारे में। बुद्ध चरित का लेखक कौन? अश्वघोष। अश्वघोष कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। और बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहते हैं। आगे ऑप्शन में आइए, अगला जो है महाविभाषा शास्त्र। इसका लेखक जो है वसुमित्र है। कौन है? वसुमित्र। ठीक है, इसका लेखक कौन? वसुमित्र, जो चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया था। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? तो इसको बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहते हैं। बौद्ध धर्म का विश्व कोश। देखिए नहीं भी दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं देखिएगा बौद्ध धर्म का विश्व कोश लिख देते हैं, विश्व कोश कहते हैं, विश्व कोश। बौद्ध धर्म का विश्व कोश, है ना, बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहते हैं। किस पुस्तक को? तो महाविभाषा शास्त्र को। लेखक कौन? तो वसुमित्र। अब देखिए त्रिपिटक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। इसमें जो है 3 पुस्तक है। पहला जो है आपका सूत पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, और तीसरा अभिधम पिटक है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में पूछता है। थोड़ा सा 2 के बारे में ज्यादा पूछता है। सूत पिटक का लेखक कौन? तो आनंद। ठीक है, विनय पिटक का लेखक कौन? तो उपाली। ठीक है, ये दोनों को पूछता है। सूत पिटक से जो है जानकारी मिलता है गौतम बुद्ध के उपदेश का, और विनय पिटक से क्या चीज का जानकारी मिलता है? तो उनके नियम, कार्य वगैरह का, है ना। तो ये तीनों जो है याद रखना है। अभिधम पिटक का अभी जो मतलब ज्ञात नहीं है कि कौन इसका लेखक है। ठीक है, तो त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। उसमें जो है शामिल है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो सूत पिटक का लेखक आनंद, जो कि इनका प्रिय शिष्य था, और विनय पिटक का लेखक उपाली, और इसका अज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए अगला जो है पुस्तक है धम्मपद। धम्मपद को जो है बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध
धर्म का गीता कहते हैं, बौद्ध धर्म का गीता कहते हैं। किसको? तो धम्मपद पुस्तक को। तो बौद्ध धर्म का गीता जो है किस पुस्तक को कहते हैं? तो धम्मपद पुस्तक को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण था, और हमारा प्रयास ये रहा कि ये 5 क्वेश्चन में जो है देख रहे होंगे कि हम किस तरह से ऑप्शन बनाए हैं, ताकि जो है आपका सारा जो है आपको क्लियर हो जाए, सारा जो है हम रिवीजन कर सकें और आपको एग्जाम में फायदा हो। ठीक है, अगर आपको फायदा होता है ना, तो आपके जैसे जो भी तैयारी करने वाले दोस्त जो हैं उनके पास शेयर कर दिया कीजिए। इसलिए ये पंचामृत सीरीज है, 5 ही क्वेश्चन का है, लेकिन हम इतना जबरदस्त रिवीजन करवा रहे हैं आपको कि आप अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।